हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में इब्तिदाई उर्दू का चैप्टर नंबर 27 पढ़ेंगे। ये हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर है जिसमें हम गिनती पढ़ेंगे। ठीक है, गिनती। तो चलिए शुरू करते हैं। गिनती एक। देखिए, आप ये दो चीज़ें समझ लें, यानी कि हिंदी में गिनती में एक चीज़ तो होती है लफ्ज़ों और दूसरी होती है हिंदसों। ठीक है, लफ्ज़ों और हिंदसों। जो चीज़ लफ्ज़ों में लिखी हुई हो, ठीक है, यानी जो हर्फ के ज़रिए लिखी गई हो उसको बोलते हैं लफ्ज़ों, और जो वैसे ही लिखी गई हो जैसे कि अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हिंदसों। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जो है ये लफ्ज़ों में है और ये हिंदसों में है। ठीक है, लफ्ज़ों में यानी कि जो हरूफ के ज़रिए लिखी गई हो, ठीक, और हिंदसों में यानी कि ये लिखा हुआ है। ये दोनों हिंदसों हैं और ये लफ्ज़ों हैं। ठीक है, और ये जो है ये इंग्लिश में है और ये जो उर्दू में है। ठीक है, ये गिनती जो है वो उर्दू में है। ठीक, एक। तो एक ये लफ्ज़ों में इस तरीके से लिखा जाता है और हिंदसों में उर्दू में इस तरीके से और इंग्लिश में इस तरीके से। ठीक है, दो देख लें किस तरीके से है उर्दू में, और हिंदसों में है ये इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, दो के बाद तीन। ठीक, ऐसे ही है पूरा चार और पाँच। ठीक, पाँच किस तरीके से लिखे जाते हैं उर्दू में, हिंदसों में और लफ्ज़ों में। ठीक है, छः। इसके बाद है छः, सात, आठ, नौ, 10। ठीक, और है 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, क्या 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, 19 और 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, ये गिनती इन्होंने मश्क करने के लिए दी है। ठीक है, यानी कि इन गिनतियों को हमें बार-बार रिपीट करना है और ये देखना है कि ये गिनती किस तरीके से उर्दू में लिखी जाती हैं और लफ्ज़ों में, और किस तरीके से हिंदसों में। ठीक है, ये जो चीज़ है ये है लफ्ज़ों में। ठीक, और ये चीज़ जो है वो है हिंदसों में। ठीक है, अब है यहाँ से मश्क। मश्क में क्या है, मश्क नंबर 1 है इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। ठीक है, लफ्ज़ क्या हैं, 5। ठीक, तो आपको इस वाली लाइन में ये जो 5 लिखे हुए हैं 5 लिखना है। ठीक है, 5 लिखना है। ये आपने पीछे देखा कि मतलब किस तरीके से लिखे हुए थे 5, वैसे ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 5 के बाद 11। ठीक, तो इस वाली लाइन में हमको 11 लिखने हैं। 11, ये जो 11 लिखे हुए हैं ये 11 लिखना है। ठीक है, अब 18, ये जो 18 लिखा हुआ है 18 लिखना है। ठीक है, और है 22, तो यहाँ ये जो 22 लिखे हुए हैं इस लाइन में हमको 22 लिखना है। ठीक है, और 25। ठीक, तो 25 लिखना है। ये जो 25 लिखे हुए हैं इस वाले लाइन में हमको 25 लिखना है। ठीक है, ये थी हमारी मश्क नंबर 1। अब मश्क नंबर 2 है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को हिंदसों में लिखवाइए। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि लफ्ज़ों और हिंदसों किसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, 4 है, 10 है, ये क्या है, ये लफ्ज़ों में है। क्या है, लफ्ज़ों में है, लेकिन इसको हमें हिंदसों में लिखना है। हिंदसों क्या चीज़ थी, ये चीज़। ठीक है, ये हिंदसों में है और ये चीज़ जो है वो लफ्ज़ों में है। ठीक है, अब हमें 4 हमने किस तरीके से पढ़े, तो हमारी मश्क जो है वो ये है, ये जो 4 हैं ये लफ्ज़ों में है। अब इसको हमें हिंदसों में करके यहाँ पर हमें 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4 लिखना है इस जगह पे। ठीक है, 4 इस जगह पे लिखना है। अब 8। ठीक, अब 8 लफ्ज़ों में तो इस तरीके से है, लेकिन हिंदसों में किस तरीके से होगा वो आपने पीछे पढ़ा, तो यहाँ पर हमें 8 लिखना है। ठीक है, हिंदसों में। ठीक, और 10
तो 10 का हिंदसों किस तरीके से होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये जो 10 लिखा हुआ है वो ये लफ्ज़ों में यहाँ पर हमें हिंदसों में लिखना है। ठीक है, 13 तो ये जो मतलब लफ्ज़ों में है इसको भी हमें हिंदसों में लिखना है 13। ठीक है, उर्दू में 20। ठीक, तो ये जो 20 जो है वो भी लफ्ज़ों में है, इसको हमें उर्दू में हिंदसों में लिखना है। ठीक है, 23 लिखना है। ठीक है, 23 ये जो है तो यहाँ पे हमें 23 लिखना है उर्दू में हिंदसों में। ठीक है, अब मुझे तो थी मश्क नंबर 2, अब मश्क नंबर 3 है नीचे दिए हुए हिंदसों को लफ्ज़ों में लिखवाइए। पहले क्या था यानी कि लफ्ज़ों को हिंदसों में लिखना है, लेकिन अब मश्क नंबर 3 क्या है यानी कि हिंदसों को लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, ये हिंदसों हैं। ठीक है, अब इनको हमें उर्दू में लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, लफ्ज़ों में लिखना है जो ऊपर गुजरा। ठीक है, अब 3, ये जो 3 है वो हिंदसों में, अब हमें यहाँ पर उर्दू में लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, लफ्ज़ों में किस तरीके से यानी कि जो हरूफ को मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, वो हमें यहाँ पर लिखना है 3। ठीक है, 3 किस तरीके से लिखा जाता है लफ्ज़ों में वो आपने पीछे पढ़ा। ठीक है, अब 6, तो ये जो 6 है इसको भी हमें लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, ये हिंदसों में है, इसको लफ्ज़ों में लिखना है। 16, ठीक है, ये जो है वो 16 है तो हमें यहाँ पर 16 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है 16 लफ्ज़ों में लिखना है, ये हिंदसों में है लफ्ज़ों में लिखना है। 19, ठीक है, ये जो 19 है ये भी हिंदसों में है, इसको हमें लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इसको लफ्ज़ों में लिखना है उर्दू में। ठीक, 21, ये जो 21 है लिखा हुआ यहाँ पर हमें 21 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है 21। अब 24, ठीक है, ये जो 24 है ये हिंदसों में है, इसको हमें यहाँ पर उर्दू में लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, ये है हमारी मश्क नंबर 3। अब मश्क नंबर 4 है खाली जगहों को भरवाइए। ठीक है, ये देखिए आप क्या है 1 है और फिर 3 है, ये जगह खाली है। तो अब 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। ठीक है, तो ये जो खाली जगह है हमें यहाँ पर वही करना है, यानी कि कोई भी लफ्ज़ बीच में ना छूटे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि खाली जगह को भरवाइए। ठीक है, तो पहला क्या है 1 के बाद क्या आता है 2, खाली जगह में हमको लिखना है 2, उसके बाद में फिर 3, ये लफ्ज़ों में है। ठीक है, लफ्ज़ों में है हिंदसों में नहीं है। ठीक है, अब 8, ये यहाँ पर देखिए ये खाली जगह है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 और 9 के बाद क्या आता है 10, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है 10 लिखना है। 8, 9 और 10। ठीक, खाली जगह में 10। उसके बाद में है 13 और 14। ठीक है, अब ये जगह खाली है तो अब यहाँ पर 13 से पहले क्या आता है 13 से पहले आता है 12, वो हमें यहाँ पर लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, हिंदसों में नहीं बल्कि लफ्ज़ों में लिखना है। 12, 13 और फिर 14। ठीक है, 12, 13 और 14, 12, 13 और 14। ठीक, 19। ठीक है, 19, अब ये जगह खाली है, उसके बाद में ये जगह खाली है, तो 19 के बाद क्या आता है 20, तो यहाँ पर 20 लिखना है। अब 20 के बाद क्या आता है 21। ठीक है, 19, 20 और 21। ठीक है, 19, 20 और 21, ये थी हमारी मश्क नंबर 4। अब मश्क नंबर 5 है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ की तादाद हिंदसों में लिखवाइए। तादाद देखिए बोलते हैं एक मिकदार को, एक गिनती को। ठीक है, एक हद को। ठीक है, तादाद क्या किस तरीके से कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ की तादाद हिंदसों में लिखवाइए। ठीक है, अब देखें ये एक लफ्ज़ है 1। ठीक, अब हमें इसमें ये देखना है कितने हर्फ हैं, कितने हर्फ हैं। एक है अलिफ, दूसरा है या, तीसरा है काफ। ठीक है, तो ये 3 हर्फ हैं। कितने हैं 3, तो इसको हमें हिंदसों में लिखना है। ठीक है, ये है हमारी मश्क नंबर 5। ठीक, क्या है यानी कि जो नीचे ये जो लफ्ज़ हैं, ठीक है, इनकी जो तादाद बन रही है, ठीक है, गिनती बन रही है, वो हमको यहाँ पर हिंदसों में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है हिंदसों में लिखना है तादाद।
ठीक है। अब एक में देखें कितने हर्फ हैं, एक में अलिफ है, या है, उसके बाद में काफ है, 3 हर्फ हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखे हैं, ठीक है, 3। इस लफ्ज़ में 3 हर्फ हैं, तो यहाँ पर 3 ही हर्फ लिखे हुए हैं, ठीक। और क्या है, 2, ये जो है वो 2। अब 2 में देखें कितने हर्फ हैं, एक है दाल, दूसरा है वाव, 2 हैं, 2 में 2 ही हैं। तो यहाँ पर हमको हिंदसों में 2 लिखना है, लफ्ज़ों में नहीं बल्कि हिंदसों में लिखना है। लफ्ज़ों में तो ये लिखा हुआ है पहले ही, ठीक है। अब 12 में देखिए कितने हर्फ हैं, एक है बा, दूसरा है अलिफ, तीसरा है रा, और चौथा है हा, ठीक है। 4 हर्फ हैं 12 में, तो हमें यहाँ पर 4 लिखने हैं हिंदसों में, ठीक है। लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है पहले ही, ठीक है। 15, अब 15 में देखें कितने हर्फ हैं, एक है पा, दूसरा है नून, और तीसरा है दाल, चौथा है रा, और 5वां है हा, ठीक है, 5वां हा है। अब ये जो 5 हरूफ हैं यहाँ, इनकी तादाद हमें यहाँ पर हिंदसों में लिखनी है, यानी कि 5, ठीक है, 5 हमें हिंदसों में लिखना है, ठीक है। 18 में कितने हर्फ हैं, एक है अलिफ, दूसरा है ठा, तीसरा है हा, चौथा है अलिफ, 5वां है हा रा, और छठा है हा, ठीक है। 6 हर्फ हैं, लेकिन यहाँ पर 7 हर्फ हैं। कितने हैं, 7, इसलिए क्योंकि ये तशदीद है ऊपर, ठा के ऊपर, टा जो है इसके ऊपर तशदीद है, और जिस हर्फ पर तशदीद होती है इसको 2 बार पढ़ा जाता है। कितने बार, 2 बार पढ़ा जाता है। तशदीद का मतलब क्या होता है, यानी कि ये आपने पहले पढ़ा है, यानी कि तशदीद जो होती है वो उसका इस्तेमाल होता है, यानी कि वो जिस हर्फ पर हो उसको 2 बार पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जो टा है इसको 2 बार पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने हर्फ हैं, एक है अलिफ, दूसरा है टा, फिर है ठा, कितने हो गए, अलिफ, ठा, और फिर ठा 3, और उसके बाद में अलिफ 4, और फिर रा 5, और हा 6, ठीक है। ये कितने हर्फ हो गए, 6। तो हमें यहाँ पर 6 लिखने हैं हिंदसों में, ठीक है, 6 हिंदसों में लिखने हैं, ठीक है। ये जो हा है उसको अलग से नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये ठा में है, ठीक है। 18, कितना है, 18, ये लफ्ज़ों में इसकी तादाद जो बन रही है 6, वो हमें यहाँ पर हिंदसों में लिखनी है, ठीक है। अब 24 में देखें कितने हर्फ हैं, एक है चा, दूसरा है वाव, तीसरा है बा, चौथा है या, और 5वां है सीन, ठीक है। कितने हर्फ हैं, 5। फिर से देखें, चा 1, वाव 2, बा 3, या 4, और फिर सीन 5, ठीक है। 5 हर्फ हैं 24 में, तो इन 5 हरूफ की तादाद हमें यहाँ पर हिंदसों में लिखनी है, यानी कि 5। यहाँ पर हमें 5 लिखने हैं। इन जो हरूफ की जो तादाद बन रही है वो कितनी है, 5। तो हमें यहाँ पर हिंदसों में 5 लिखनी है, ठीक है। कितनी लिखनी है, 5। ये थी मश्क नंबर 5। अब है मश्क नंबर 6, अलिफ और बा के तहत दिए गए हिंदसों को मिलवाइए। देखिए इसमें एक लफ्ज़ तहत आया है, तहत का मीनिंग होता है, मतलब होता है नीचे, ठीक है। ये देखिए अलिफ है, बा है, तो ये जो हर्फ हैं ये सब तहत हैं, नीचे हैं अलिफ और बा के, ठीक है। क्या तहत का मतलब, यानी कि नीचे। क्या कहते हैं, अलिफ और बा के तहत दिए गए हिंदसों को मिलवाइए, ठीक है। ये जो हर्फ हैं, ठीक, अलिफ और बा, ये हैं उर्दू में, ठीक है, और ये वाले जो हैं वो हैं इंग्लिश में। तो हमें इन दोनों का मिलाप करना है, इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। किस तरीके से मिलाएंगे देखते हैं। पहला है दूसरा, 2 है, ठीक है। कितना है, 2, ठीक। तो 2 देखें, ये है 2, ये उर्दू में 2 है। अब हिंदी इधर देखते हैं, 8 3 2, ये है 2। अब इन दोनों को हमें मिलाना है, ठीक है। ये है हमारी मश्क नंबर 6, ठीक। यही है कि इन जो मतलब उर्दू के जो हिंदसों हैं उन्हीं से हमें इंग्लिश के हिंदसों से मिलाना है। तो 2 को मिला दिया, उसके बाद में है 15, ठीक है। क्या है, 15। तो 15 देखें, 15 ये है। तो अब इन दोनों 15 को मिलाओ, ठीक है। इन दोनों 15 को मिलाना है, ठीक। ऐसे ही है नीचे 8, ये 8 लिखा हुआ है उर्दू में, ठीक। अब इंग्लिश में 8 किस तरीके से होता है, ये है, ठीक। अब इसको इससे मिलाना है, ठीक है। 8 को 8 से मिलाना है, ठीक। अब उसके बाद में है 3, ये 3 लिखा हुआ है उर्दू में। अब हिंदी में 3 क्या है, ये है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में है ये 3,
तो अब इसको इससे मिलाना है, ठीक है, इसको इससे मिलाना है, 3 को 3 से मिलाना है। यही है हमारी मशक नंबर 6, ठीक। उसके बाद में जो है वो है 14, क्या है, 14 है, ठीक है। 14 देखें आप, 14 किस तरीके से है, यहाँ पे लिखा हुआ ये है, 14 है ये, ठीक है। अब इसको इससे मिलाना है, ठीक, इसको इससे मिलाना है। उसके बाद में आता है 6, ठीक, ये उर्दू में 6 लिखा हुआ है। अब इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है 6, वो ये है, ठीक, ये है 6, ठीक है। तो इसको इससे मिलाना है, 6 को 6 से मिलाना है, ठीक है, 6 को 6 से मिलाना है ये वाले को, ठीक है। उसके बाद में है 17, ये उर्दू में 17 है हिंदी सौ में। अब इंग्लिश में हिंदी सौ में किस तरीके से लिखा जाता है, वो ये है, ठीक, ये है। तो इसको इससे मिलाना है, ठीक है, इसको इससे मिलाना है। उसके बाद में है 19 उर्दू में, ठीक है। अब 19 ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, अब इसको इससे मिलाना है, ठीक है, इसको 19 को 19 से मिलाना है, ठीक है। ये थी हमारी मशक नंबर 6। अब है मशक नंबर 7, नीचे दिए हुए हिंदसों को तस्वीरों की तादाद से मिलवाइए, ठीक है। यानी कि ये जो देखें 2 है, ये हिंदसों में उर्दू में 2 लिखा हुआ है। अब ये जो तस्वीरों की जो तादाद है, ठीक है, उससे मिलाना है। मतलब मसलन 3 है, मिसाल के तौर पर ये जो 3 है ये हिंदसों में लिखा हुआ है। अब 3 देखते हैं क्या चीज़ है, 1 2 3, ये 3 गमले हैं, तो इसको इससे मिलाना है, ठीक है, इसको इससे मिलाना है। यही हमारी मशक नंबर 7 है, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, 2, हिंदसों में उर्दू में लिखा हुआ है 2, तो 2, अब 2 क्या चीज़ है, 2 ये है, ये चम्मच जो है वो 2 है, तो इसको इससे मिलाना है, ठीक है, 2 जो है वो इन चम्मचों से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में है 3, ठीक। अब इन 3 देखते क्या चीज़ है, तो ये 3 गमले हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अब इन 3 गमलों से इस 3 को मिलाना है, ठीक है, ये 3 को इन 3 गमलों से मिलाना है, ठीक। और है आगे क्या, 3 के बाद 5 है, ठीक है, क्या है, 5, ये। अब 5 देखें क्या चीज़ है, तो ये 1 2 3 4 5, ये कलम है, ये वाले, ठीक है, ये कलम है, तो इसको इससे मिलाना है, इस 5 को इन 5 कलमों से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 1 है। अब 1 क्या चीज़ है, तो 1 ये पेड़ है, तो इस पेड़ 1 को इस पेड़ से मिलाना है, ठीक है, इस पेड़ से 1 को मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में आता है 4, ठीक है। अब देखें 4 क्या चीज़ है, 4 क्या चीज़ है, तो 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें हैं। तो अब इस 4 को हमें ये 4 घड़ियों से मिलाना है, 4 घड़ी हैं, तो इनसे हमें इस 4 को मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में है 7। अब देखें 7 क्या चीज़ है, ठीक है। अब 7 जो है वो है क्या, ये पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 हैं इसको इससे मिलाना है, ठीक है। ये 7 जो लिखे हुए हैं वो इनसे मिलाना है, ठीक। उसके बाद में है 10। अब 10 क्या चीज़ है, तो 10 ये चीज़ है, ठीक है, 10 ये चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन 10 को इससे मिलाना है, ठीक है, इसको 10 को इन 10 से मिलाना है, ठीक। उसके बाद में है 8। अब 8 क्या चीज़ है, ये है, ठीक। अब 8 देखें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गेंदे हैं, बॉल हैं, ठीक है, ये बाल हैं 8 बॉल, ठीक है। तो इनको इससे मिलाना है, 8 को इन 8 बॉलों से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 9, ठीक, ये जो 9 है। अब देखिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो ये है 9, तो इसको इससे मिलाना है, इन 9 को इन 9 से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में है 6। अब 6 क्या चीज़ है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ 6 कारें हैं, तो इन 6 कारों को इससे मिलाना है, ठीक है, इन 6 से इन 6 कारों को मिलाना है, ठीक।
ये है हमारी मश्क नंबर 7। उसके बाद में है ये थोड़ी सी मश्क है, इसको हमें पूरा करना है। क्या है कि मेरा नाम, आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। आपका जो पूरा नाम है वो लिखें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, तो मैं यहाँ पर मेरा नाम मोहम्मद खालिद है वो लिख दूंगा, अपना नाम, ठीक है। आपका जो नाम हो वो लिखे, मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद में है मेरे स्कूल का नाम, आपके जो स्कूल का नाम है वो लिखें, ठीक है। जैसे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। मेरे स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ठीक है। आप कुछ भी आपके जो स्कूल का नाम हो वो लिखें, ठीक। उसके बाद में है मैं क्लास में पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आपका जो क्लास 1 है वो लिखें या क्लास 2 है वो लिखें कि मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं 1 क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक। उसके बाद में है मैं रहती हूँ, ठीक है। मैं रहती हूँ, ठीक है। आपकी जो गांव या शहर जो भी आपके नाम हो वो आप यहाँ पर लिखें, क्या कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आपका जो गांव या शहर का नाम हो आप वो लिखें, ठीक है। उसके बाद में है मेरी उर्दू किताब का नाम इब्तिदाई उर्दू है, ठीक है। आप यहाँ पे वो लिखें नाम, आपकी जो बुक का नाम है वो लिखें। जैसे कि हमारी बुक का नाम इब्तिदाई उर्दू है, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि मेरी उर्दू किताब का नाम इब्तिदाई उर्दू है, ठीक है। ये था हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर, ठीक है, जिसको आपने अभी पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।